Hello, students. Here we are with our next chapter of English from class 6. We are reading our unit 4, and this is our first chapter from this unit is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. And our book name is Honey Circle. So take out your book and open page number 45 in your book. So we read today our unit 4. Let's start. तो हमारा जो चैप्टर है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। अंतरिक्ष में एक भारतीय अमेरिकी महिला कल्पना चावला। तो देखो कल्पना चावला आपको पता है कौन थी। वो पहली महिला थी भारतीय जो मतलब भारत में पैदा हुई पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। तो इन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि वह पैदा तो इंडिया में हुई थी लेकिन उन्होंने जो नेटिविटी ले ली थी, नागरिकता जो ले ली थी वह अमेरिका की ली थी, तो इसलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन बोला जा रहा है। ठीक है। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. तो देखो इंडियन अमेरिकन मीन्स भारतीय मूल की अमेरिकी, पार्ट मीन्स हिस्सा, इंटरनेशनल क्रू मीन्स होता है चालक दल, अंतर्राष्ट्रीय चालक दल, स्पेस शटल अंतरिक्ष यान, कोलंबिया। तो इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वॉज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबॉर्ड द US स्पेस शटल कोलंबिया। 1997 में भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष यान कोलंबिया की अंतर्राष्ट्रीय चालक दल का हिस्सा थी। तो देखो तो 1997 में जो कोलंबिया जो स्पेस शटल था, ये अंतरिक्ष यान जो था जिसका नाम था कोलंबिया, उसके जो क्रू मेंबर थे, इंटरनेशनल क्रू जो था, अंतर्राष्ट्रीय जो चालक दल था, उसका हिस्सा कौन थी? कल्पना चावला थी, भारतीय अमेरिकी मूल की जो थी कल्पना चावला, वो भी उसका एक हिस्सा थी। ठीक है, यानी जितने लोग गए थे उनमें से एक कल्पना चावला भी थी। बिकमिंग द फर्स्ट वुमन born in India to go into space, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। तो देखो इन 1997 इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला वाज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू अबॉर्ड द US स्पेस शटल कोलंबिया, बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस। 1997 में भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला संयुक्त राज्य के अंतरिक्ष यान कोलंबिया में अंतर्राष्ट्रीय चालक दल का हिस्सा बनी। अंतरिक्ष में जाने वाली वह भारत में जन्मी पहली महिला बन गई। तो देखो तो भारत में जन्मी हुई अंतरिक्ष में जाने वाली वो पहली महिला बन गई। सैडली द सेकेंड मिशन इन द कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। मिशन मीन्स होता है अभियान। दुख की बात है कोलंबिया का दूसरा मिशन त्रासदी में समाप्त हो गया। ठीक है, इंडेड इन ट्रेजेडी मीन्स उसके जो समाप्ति हुई त्रासदी भरी हुई थी। ठीक है, तो सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया इंडेड इन ट्रेजेडी। दुख की बात है कोलंबिया में दूसरा अभियान त्रासदी में समाप्त हुआ। तो देखो जो दूसरा अभियान जो था उसका वह सैडली मतलब दुख की बात है कि वह जो था त्रासदी में उसका अंत हुआ। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में जो इंडियन अमेरिकन लेडी थी और वो जो पहली लेडी बनी स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की। ठीक है, नाउ अ न्यूज़ रिपोर्ट, एक समाचार का विवरण जो बताता है यहाँ पर को दिखाया गया है। ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में त्रासदी। US स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, अंतरिक्ष यान कोलंबिया आग की लपटों में भंग हो गया। तो देखो न्यूज़ रिपोर्ट यानी एक समाचार का विवरण है। तो समाचार पत्र की एक कटिंग मतलब किस तरह से उसमें लिखा था
तो यह है न्यूज़ रिपोर्ट यानी समाचार का विवरण। ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में त्रासदी, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, संयुक्त राज्य के अंतरिक्ष यान कोलंबिया आग की लपटों में भंग हो जाता है। ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स मीन्स होता है आग की लपटों में भंग होना। In an unprecedented space tragedy, U.S. space shuttle Columbia, carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing stripe on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board। तो देखो अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है अभूतपूर्व। इन एन अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजिडी, एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष त्रासदी में यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यूएस अंतरिक्ष यान कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स, भारत में जन्म लेने वाली अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और 6 अन्य लोगों को ले जा रहा था। इट स्ट्राइक broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing stripe on Saturday, 1st February 2003। लपटों में आग की लपटों में टूट गया जैसे ही यह टेक्सास के ऊपर शनिवार को 1 फरवरी 2003 को अपनी उतरने की पट्टी की ओर बढ़ा। तो देखो अब आपसे कह रहे हैं इसमें कि In an unprecedented space tragedy, U.S. space shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing stripe on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board। तो देखो एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष त्रासदी में संयुक्त राज्य अंतरिक्ष यान कोलंबिया भारत में जन्म लेने वाली अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और 6 अन्य लोगों को ले जा रहा था, आग की लपटों में भंग हो गया जैसे ही यह टेक्सास के ऊपर शनिवार को 1 फरवरी 2003 को अपनी उतरने की पट्टी की ओर लपका। सभी 7 लोगों को मार दिया, सभी 7 लोग मारे गए। ठीक है, सवार सभी 7 लोग मारे गए। तो देखो अब इसमें आपको बता रहा है कि एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष त्रासदी हुई जिसमें जो कोलंबिया का स्पेस शटल था यानी कोलंबिया का जो अंतरिक्ष यान था जिसमें कल्पना चावला और 6 अन्य एस्ट्रोनॉट थे, तो वह जो यान था उसमें क्या लग गई, आग लग गई। और जो किस समय लगी, जिस समय वह टेक्सास में जो उसका लैंडिंग पट्टी थी या लैंडिंग स्ट्राइप से यानी उतरने की जो पट्टियाँ थी उसमें जब वो उतर रहा था, उसमें जब वह उसकी ओर जब वो जाने लगा तो उसमें क्या हो गई, आग पकड़ ली उसने। ठीक है, और सभी 7 लोग मर गए, जो यान में सवार जो सभी 7 लोग थे वह मर गए। The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. as it came in for landing। The shuttle means होता है यान। यान का 9 बजे के लगभग नासा से संपर्क टूट गया जैसे ही वह उतरने के लिए आया। तो एज इट वॉज इन फॉर लैंडिंग, तो जैसे ही वह उतरने वाला था उसका यान का संपर्क लगभग 9 बजे नासा से टूट गया। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle। शटल मीन्स होता है यान। ठीक है, तो देखो
इट वॉज फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। यह 20 लाख की ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था एंड ट्रैवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और 20,000 प्रति घंटे किलोमीटर की तीव्रता से चल रहा था। When ground control lost contact with the shuttle, जब तल नियंत्रण ने या भूमि नियंत्रण ने यान से संपर्क खो दिया। तो देखो ये कह रहा है इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 लाख फीट एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। यह 2 लाख फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और 20,000 प्रति घंटे किलोमीटर से अधिक की तीव्रता से चल रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कांटेक्ट विद द शटल, जब तल नियंत्रण ने यान से संपर्क खो दिया। तो देखो जब जो 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 भूमि नियंत्रण यानी जो ग्राउंड से जो कंट्रोल करते हैं, जो ज़मीन से जब कंट्रोल करते हैं, तो उससे उनका नियंत्रण 9 बजे के लगभग टूट गया था। और जब उसका नियंत्रण, जब उनका आपस में कनेक्शन जब टूटा, तो वह 2 लाख की ऊंचाई की फीट की ऊंचाई पर था और 20,000 प्रति घंटे किलोमीटर से की तीव्रता पे वह चल रहा था। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। कोलंबिया ने 16 जनवरी 2003 को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र फ्लोरिडा से उड़ान भरी। तो ये जो कोलंबिया था वो स्पेस शटल का नाम है, ठीक है। तो कोलंबिया हैज़ लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। तो कोलंबिया ने 16 जनवरी 2003 को कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र फ्लोरिडा से उड़ान भरी। It had stayed in orbit for 16 days, and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downwards journey, which ended in tragedy. वह ग्रह कक्ष में 16 दिन रहा, ठीक है। ऑर्बिट मीन्स होता है कक्ष, जो कक्ष होते हैं, जो ग्रह कक्ष होते हैं, ठीक है। तो इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज, वह ग्रह कक्ष में 16 दिन रहा। एंड द 7-member क्रू कंडक्ट 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगेन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, और 7 सदस्यीय दल ने अपने नीचे की यात्रा शुरू करने से पहले 80 प्रयोग किए। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जिसका दुखद अंत हुआ। तो देखो वो कह रहे हैं कि जो स्पेस शटल था, जो गया था यहाँ से अंतरिक्ष यान, वह 16 डेज तक अपनी जो ग्रह कक्ष जो होता है, ऑर्बिट जो होता है, उसमें रुका। और जो 7-member क्रू, जो 7 सदस्यीय दल था, उसने वहाँ जब वो नीचे वापस आने की यात्रा शुरू कर रहे थे, उससे पहले उन्होंने वहाँ 80 एक्सपेरिमेंट किए। और फिर कह रहे हैं कि विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जिसका अंत दुखद हुआ, ठीक है, जिसका दुखद अंत हुआ। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फाइट एंड द शटल वॉज सैड टू बी गुड फॉर 100 फाइट्स। यह कोलंबिया की 28वां अंतरिक्ष संघर्ष था और यान को 100 संघर्षों के लिए अच्छा कहा गया था। तो देखो जो कोलंबिया था वो इसका 28th स्पेस फाइट था, मीन्स वो 28 बार जो था स्पेस में जा रहा था। और उसके बारे में यह भी कहा गया था कि ये जो 100 बार जो संघर्ष होगा इसका आसमान, मतलब मीन्स कि वह 100 बार अंतरिक्ष पर जा सकता था, लेकिन यह उसका सिर्फ क्या था, 28वां ही जो था अंतरिक्ष पर जाने का संघर्ष था, ठीक है। तो दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फाइट्स। यह कोलंबिया की 28वीं अंतरिक्ष लड़ाई थी और यान को 100 संघर्षों के लिए अच्छा कहा गया था।
तो देखो, अब आपको यहाँ पर बताया ब्रीफ में कि जो कोलंबिया स्पेस शटल था, वो जब वो लैंड करने के लिए उतर रहा था 1 फरवरी 2003 को, तो वो उसमें क्या लग गई, आग लग गई। ठीक है, तो और उसमें जो कल्पना चावला के साथ साथ जो 7 और यात्री सवार थे, वे सभी क्या हो गए, मर गए। और 9 बजे के लगभग उसका जो था संपर्क नासा से टूट गया, कह रहे हैं वो। और जब उसका ज़मीन से संपर्क टूटा, जो ग्राउंड कंट्रोल जो होता है, यानी भूमि तल का जो संपर्क था, यानी भूमि नियंत्रण, या जो ज़मीन से जो उसका संपर्क जब उसने खोया, तो वह 2 लाख फीट की ऊंचाई पर था और 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। ठीक है, और फिर वह जब वो कह रहे हैं कि 16 जनवरी 2003 को जब वो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से गया, तो वह कोलंबिया 16 डेज तक जो था वो ऑर्बिट में रहा, ग्रह कक्ष में रहा। और जो उसके 7 मेंबर्स थे क्रू के, उन्होंने वहाँ 80 एक्सपेरिमेंट्स करे। ठीक है, और इसको नीचे आने से पहले, यानी अपनी यात्रा पूरी करने से पहले, जब उनको वापस आना था उससे पहले उन्होंने स्पेस में रहकर 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, लेकिन फिर जो हुआ इसका दुखद अंत हुआ। ठीक है, नाउ फ्रॉम देयर Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. Frontiers means होता है सीमा। ठीक है, तो कल्पना चावला ने कहा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, करनाल में एक बच्चे के रूप में, कि वह अंतरिक्ष की सीमाओं पर को पार कर जाएगी। ठीक है, कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कल्पना ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा करनाल के एक बच्चे के रूप में कि वह अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर जाएगी। तो कह रही है कि मैं जब करनाल में एज अ चाइल्ड पैदा हुई, तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं जो अंतरिक्ष की जो सीमाएं हैं उनके पार जाऊंगी, उनको क्रॉस करूंगी। ठीक है, it was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. यह पर्याप्त था कि उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की अनुमति दी, टैगोर विद्यालय से स्नातक करने के बाद। तो इनफ था, उस समय यह पर्याप्त था कि उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसे टैगोर जो विद्यालय था उससे स्नातक पूरा करने के बाद उसे इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की अनुमति दी। तो इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएट फ्रॉम टैगोर स्कूल। यह पर्याप्त था कि उसके माता पिता ने उसे इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की अनुमति दी, टैगोर विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन aeronautical engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. तो देखो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मीन्स होता है वैज्ञानिक वैमानिक इंजीनियरिंग। ठीक है, एरोनॉटिकल मीन्स होता है वैमानिकी, यानी जो स्पेस, जो एरोप्लेन और इससे संबंधित जो होती है। ठीक है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी वैमानिकी प्रौद्योगिकी, यानी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी वैमानिकी इंजीनियरिंग। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन, अपोजिशन मीन्स होता है विरोध। तो देखो, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वैमानिकी इंजीनियरिंग में विज्ञान से स्नातक करने के बाद, अगेंस्ट द ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पिता के बहुत विरोध के बाद, सी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वह अमेरिका में संयुक्त राज्य में परास्नातक करने के लिए गई। तो देखो, आफ्टर
a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father. She went for a master's degree to the United States of America. वैमानिकी इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद अपने पिता के बहुत विरोध के बाद वह अमेरिका के संयुक्त राज्य में परास्नातक करने के लिए गई। तो देखो, जब उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री पूरी कर ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, तो फिर उसके बाद उनके पिता के घोर विरोध करने के बाद भी वह अपना जो मास्टर्स की डिग्री थी, यानी परास्नातक की जो डिग्री थी, उसको लेने के लिए वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गई। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गई वो। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में से संयुक्त राज्य अमेरिका में वह गई। सी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अर्न मीन्स होता है अर्जित करना। एरोस्पेस इंजीनियरिंग मीन्स होता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, बाद में उन्होंने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी PhD अर्जित की। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च्ड पैड एट केप कैरनिवल, फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। तो कह रहे हैं, देखो, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट कैप कैनावरल, फ्लोरिडा। तो अब कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो कैप कैनावेरल, फ्लोरिडा से प्रक्षेपण में उड़ान भरने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो देखो, ये कह रहे हैं कि कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ मीन्स होता है उड़ान भरना, फ्रॉम द लॉन्च पैड मीन्स होता है प्रक्षेपण, एट केप कर्नवाल कैनावेरल, फ्लोरिडा। तो केप कैनावेरल, फ्लोरिडा से प्रक्षेपण में उड़ान भरने वाली भारतीय अमेरिकी कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो देखो, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, सी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉट, वैमानिकी इंजीनियरिंग में स्नातक करने के बाद वह अपने पिता के बहुत विरोध के बाद वह संयुक्त राज्य अमेरिका में परास्नातक के लिए गई। सी लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बाद में उसने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अपनी PhD अर्जित की। फिर वो कह रहे हैं, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च्ड पैड कैप कैनावेरल, फ्लोरिडा। कैप कैनावेरल, फ्लोरिडा से प्रक्षेपण में उड़ान भरने वाली कल्पना चावला भारतीय अमेरिकी पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थी। तो वो कह रहे हैं कि जो फ्लोरिडा के जो कैप कर्नवाल में से जो प्रक्षेपण यंत्र जो जाता है, प्रक्षेपण जो हुआ था उसमें से एक यान गया था, तो उसमें जो कल्पना चावला थी वह भारतीय अमेरिकी महिला थी। ठीक है, पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जो उस लॉन्च पैड में गई। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने एक सक्सेसफुल उनका सफल अभियान, और उन्होंने अंतरिक्ष में एक सफल अभियान में हिस्सेदारी की। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द
Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. उनके परिवार ने भारत से कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कर्मचारियों के साथ खुशी मनाई जैसे ही उन्होंने कोलंबिया को उड़ान भरते हुए देखा। ठीक है, तो उन्होंने जो जब फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल से जो लॉन्च हुआ था पैड, जब प्रक्षेपण यानी यंत्र का जब प्रक्षेपण यंत्र उड़ा था, तो उसमें उसमें उड़ान भरने वाली जो कल्पना चावला थी भारतीय मूल की पहले महिला बनी, और उन्होंने एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और अंतरिक्ष में एक सफल अभियान का वह हिस्सेदार बनी, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. उनके परिवार ने भारत से कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र के कर्मचारियों के साथ खुशी मनाई जैसे ही उन्होंने कोलंबिया को उड़ान भरते हुए देखा। तो मीन्स जब कोलंबिया ने उड़ान भरी तो उनकी फैमिली जो इंडिया में थी, उन्होंने जो स्टाफ था कैनेडी स्पेस सेंटर का, उसके साथ उन्होंने मिलकर क्या करी, खुशी मनाई जैसे ही जब उन्होंने कोलंबिया को उड़ते हुए देखा। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा but was a naturalized US citizen married to flight instructor Jane Perry Harrison. तो कल्पना चावला वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह अमेरिकी नागरिक थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन। जेन पेरी हैरिसन यानी अमेरिकी नागरिक उड़ान प्रशिक्षक जीन पेरी, जिनसे उन्होंने शादी की, विवाह किया। तो कह रहे हैं कि कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी हैरिसन। कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था, लेकिन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है उड़ान प्रशिक्षक, लेकिन उड़ान प्रशिक्षक जीन पियरे हैरिसन से विवाह करके वह स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नागरिक थी। मीन्स वो नेचुरलाइज्ड यानी स्वाभाविक रूप से वो क्या बन गई, अमेरिकी नागरिक बन गई। कैसे, उन्होंने शादी करी किससे, अमेरिका के रहने वाले जैन पेरी हैरिसन से, जो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। तो जब उन्होंने वहाँ शादी करी तो उनको क्या हुआ, वहाँ की नागरिकता मिल गई। तो वह पैदा तो यहाँ हुई थी, लेकिन वो उनकी जो नेशनलिटी थी वो कहाँ की थी, नागरिकता जो उनकी थी वह अमेरिका की थी। ठीक है, तो कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पेरी हैरिसन। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ, लेकिन जैन पेरी हैरिसन एक उड़ान प्रशिक्षक से विवाह करके वह स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नागरिक बन गई। Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. Besides being an astronaut, एक अंतरिक्ष यात्री होने के अतिरिक्त, she was licensed means होता है जिनको आज्ञा हो, ठीक है, अनुज्ञा, ठीक है, लाइसेंस्ड मीन्स होता है अनुज्ञा। तो देखो, बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट एक अंतरिक्ष यात्री होने के अतिरिक्त, सी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन स्पेस सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री होने के अतिरिक्त उन्हें एकल और बहुयंत्र वाले भूमि हवाई जहाज, एक यंत्रीय जल विमान और ग्लाइडर उड़ाने की अनुज्ञा थी। यह मतलब एक एस्ट्रोनॉट होने के अतिरिक्त वे ये सब चीज़ें भी उड़ा सकती थी, इन सब चीज़ों का भी उड़ाने का उनके पास लाइसेंस था, यानी उनको अनुज्ञा थी। तो बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट एक अंतरिक्ष यात्री होने के अतिरिक्त, सी वॉज लाइसेंस्ड to fly single and multi-engine land airplanes। वह
उन्हें एकल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन, सिंगल और बहुयंत्रीय भूमि हवाई जहाज, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, एक यंत्रीय विमान और ग्लाइडर उड़ाने की अनुज्ञा थी। तो वो ये सब चीज़ें भी उड़ा सकती थी एस्ट्रोनॉट के साथ साथ। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मीन्स होता है उड़ान प्रशिक्षक, सर्टिफाइड मीन्स होता है प्रमाणित। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वह एक प्रमाणिक उड़ान प्रशिक्षक भी थी। तो देखो वह एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी, उसके साथ साथ वह इन जो एकल और बहुयंत्र वाले भूमि हवाई जहाज थे और एक यंत्रीय जल विमान और ग्लाइडर जो थे उन्हें भी उड़ाने का उनके पास क्या था, लाइसेंस था। और सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वह एक प्रमाणित उड़ान प्रशिक्षक भी थी। मीन्स वह हवाई जहाज को उड़ाने का प्रशिक्षण भी देती थी। आफ्टर qualifying as a pilot, Kalpana began to consider another challenge, applying to NASA's Space Shuttle program. तो after qualifying as a pilot, एक विमान चालक के रूप में चयनित होने के बाद कल्पना began to consider another challenge. कल्पना दूसरी चुनौतियों के विषय में सोचने लगी। कंसिडर मीन्स होता है विचार करना या सोचना। तो कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज, कल्पना दूसरी चुनौतियों के विषय में सोचने लगी। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, अप्लाइंग मीन्स होता है आवेदन करना, नासा के अंतरिक्ष यान कार्यक्रम में आवेदन करके। तो देखो आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। एक विमान चालक के रूप में चयनित होने के बाद कल्पना दूसरी चुनौतियों के विषय में सोचने लगी, नासा के अंतरिक्ष यात्रा के कार्यक्रम में आवेदन करके। तो देखो जब उन्होंने वह एज अ पायलट यानी विमान चालक के रूप में जब वह चयनित हो गई तो उसके बाद उन्होंने दूसरी जो चैलेंजेस थे, दूसरी जो चुनौतियां थी उनको भी उनके बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। कैसे? अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, जो नासा का अंतरिक्ष यान कार्यक्रम जो था उसमें उन्होंने आवेदन किया। ठीक है। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। रिसर्च साइंटिस्ट मीन्स होता है शोध वैज्ञानिक। उन्हें पहली बार नासा में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में काम पर रखा गया। तो हायर्ड मीन्स होता है काम पर रखना। तो सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उन्हें पहली बार नासा में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में काम पर रखा गया। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. 1994 में उन्हें नासा के एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए चुना गया। तो in 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut. Astronaut means होता है अंतरिक्ष यात्री। तो 1994 में नासा ने उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रशिक्षण के लिए चुना। मीन्स पहले तो उन्हें जब नासा में वो गई तो उन्हें एज अ साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट यानी शोध वैज्ञानिक के रूप में काम में रखा गया नासा में। फिर उसके बाद 1994 में जब नासा ने उन्हें एस्ट्रोनॉट के लिए ट्रेनिंग देने के रूप में उन्हें चयन किया। ठीक है। तो देखो जब उन्होंने विमान चालक जब उनका सिलेक्शन उनका हो गया था, जब उनकी क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने एज अ पायलट, तो उसके बाद फिर उन्होंने और चीज़ों के लिए भी चैलेंज जो आधार चुनौतियाँ थी उनका सामना करने का या उनके बारे में सोचना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए जो नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम था उसमें उन्होंने अप्लाई किया। तो पहले तो नासा वालों ने उन्हें एज अ साइंटिस्ट, रिसर्च साइंटिस्ट उन्हें रखा, उसके बाद उन्हें एज अ एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए उन्हें सेलेक्ट किया। ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।